भाग रहा है, मानो अपने आप से ही दौड़ की प्रतियोगिता कर रहा हो। चेहरे पे शिकंज, जैसे कि हार निश्चित हो। उसके लंबे बाल उसके कानों को पूरी तरह के ढक रखे हैं, जैसे शार्क हवाओं को रोकने के लिए कंबल का काम कर रहे हों। दोनों हाथों में बैग लिए स्टेशन पहुंच तो गया, पर टिकट की इतनी लंबी लाइन देखकर चिंता का भाव बढ़ गया और सोचने लगा, आज तो ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा। जैसे तैसे टिकट काउंटर पर पहुंचा तो आराम से लंबी सांस भरी। ट्रेन अभी स्टेशन से छूटी नहीं थी। वो पैसे अपनी जेब से निकाल कर देने के लिए हाथ बढ़ाई था कि तभी एक पतली आवाज़ आई, पहले मुझे टिकट लेने दीजिए प्लीज़, वरना मेरी ट्रेन निकल जाएगी। करण ने पीछे देखा तो एक लड़की काले कलर का सूट पहन रखी थी। उसके लंबे बाल उसके पूरे बदन को ढक रहे थे और काले कलर का जैकेट उस पर बिल्कुल नहीं खिल रहा था। हाथ में 100 का नोट लिए खड़ी थी। उस लड़की को देख रवि ने जवाब में कहा, अच्छा, और मेरे लिए तो ट्रेन जैसे रुकी रहेगी, है ना। इस तीखे भरा स्वभाव सुनकर लड़की कुछ बोलती, इससे पहले काउंटर के अंदर से एक भारी आवाज़ आई, आपको कहाँ जाना है, ट्रेन जाने वाली है और वो किसी के लिए नहीं रुकेगी। करण ने पहले टिकट ली और चला गया। करण ट्रेन में चढ़ा तो उसकी सारी थकान उतर गई और आज वो खुश था, क्योंकि ट्रेन में ना तो आज ज़्यादा भीड़ थी और आज उसे खिड़की वाली सीट मिली, वो भी बैठने के लिए। उसने अपना सामान रखा और निश्चिंत होकर बैठ गया। सूचना देने वाला स्पीकर और चाय बेचने वालों की आवाज़ के बीच चूड़ियों की आवाज़ ने करण का ध्यान खींचा और उसे फिर से टेंशन में डाल दिया। हे भगवान, ये फिर से आ गई, करण ने मन में सोचा। लड़की बिना किसी टेंशन के करण के सामने वाली सीट पर बैठ गई और करण को देख हल्की सी मुस्कान दी और खिड़की के बाहर नज़रें डालने लगी। कितना अच्छा नज़ारा है ना, लड़की बोली। करण ने इधर उधर नज़रें घुमाई, पर वो समझ गया कि वो उसी को बोल रही है। पर उसने पूछा, कौन, मैं? अरे हाँ भाई, और कौन? लड़की ने बोला, देखो ना, वो चाय की दुकान, ट्रेन का इंतज़ार करते लोग, वो घड़ी देखो, ऐसा लगता है 6 पर आते ही सुई घड़ी को तोड़ती हुई ज़मीन में चली जाएगी, कहीं दूर, इस दुनिया से बहुत दूर, या फिर 12 पे आते ही चली जाएगी, किसी दूसरे ग्रह पे जहाँ आज तक कोई ना गया हो। वो किताबें कैसे पढ़ी हैं, कितनी अजीब लग रही है ना उस टेबल पर, बिकने को तैयार, पर वो कुछ और ही करना चाहती हैं, जैसे उड़ जाएं या फिर आसमान में पंछियों के साथ कहीं मंजिल की तरफ चली जाएं। करण ऐसा सुन रहा था, सोच रहा है कि मैं उसे जानता हूँ क्या। उसकी मुस्कुराहट उसे अलग सी खुशी दे रही थी, पर वो लड़की बस बोले जा रही थी, देखो ना, वो बूढ़ी अम्मा की सफ़ेद दादी जैसे बता रही हैं कि उसे कितना अनुभव है इस दुनिया का। इतरा रही है लगता है। इतना बोलते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और करण की तरफ देखने लगी। वो इसे एक देख रहा था। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, सरस्वती, मैं सरस्वती, मुझे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। ये अंदाज़ देखकर करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने दोस्ती का स्वीकार कर ली। उसने जैसे ही अपने हाथ को उसकी हथेलियों पर रखा, उसे महसूस हुआ जैसे वो इसे वर्षों से जानता हो। ट्रेन ने चलने के लिए हॉर्न दिया तो सरस्वती थोड़ा सहम गई। उसके चेहरे के भाव अब वैसे नहीं रहे जैसे चंद पल पहले थे। करण अभी भी सरस्वती की आंखों में झांक रहा था, जैसे समुद्र के पानी को कोई नदी झांकती है, अभी उसमें समा जाना चाहती हो जैसे। करण की आंखों में एक चमक थी, लेकिन सरस्वती की आंखें डर से सहमी हुई थी।
ट्रेन ने पहिए घुमाए। दाढ़ी वाली बूढ़ी आंटी, दीवार पे टंगी घड़ी और किताबों वाली टेबल अभी खिड़की से ओझल नहीं हुए थे कि सरस्वती ने खिड़की को बंद कर दिया। करण की तरफ देखकर खिड़की बंद करने का इशारा देती है, पर वो भी सहमी हुई थी। गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। सर्द हवाओं के कारण सभी ने खिड़कियां बंद कर ली हैं। खिड़कियां बंद होने के कारण माहौल में हल्की सी मीठी सी गर्मी महसूस हो रही है। सरस्वती की प्यारी मुस्कान अब वापस से उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे हैं। करण के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है, उसे हुआ क्या था? कहाँ जाना है? सरस्वती ने पूछा। करण ने भी तुरंत जवाब दिया, सीलम नगर। वहीं रहते हो क्या, या कुछ काम से जा रहे हो? लड़की ने फिर सवाल किया। नहीं, काम से जा रहा हूँ, करण ने बोला। इससे पहले सरस्वती कुछ और पूछती, करण ने सवाल किया, और तुम? मैं भी यहीं रहती हूँ, सीलम नगर ही जाना है मुझे भी। मेरे पास पूड़ी और आम का अचार है, खाओगे? सरस्वती ने एक सांस में सब कुछ बोल दिया। करण ना में जवाब देने ही वाला था कि सरस्वती ने बात काटते हुए बोला, रुको मैं देती हूँ। करण के दिमाग में से पहले वाले सवाल की जगह एक नया सवाल था कि हम दोनों अनजान हैं। करण को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी अनजान के साथ है। ये लो, करम है, सरस्वती ने पूड़ी करण की तरफ करते हुए कहा। करण बना नहीं कर पाया और हाथ आगे बढ़ाते हुए पूड़ी ले ली। सरस्वती के साथ बैठे सभी बाकी लोगों को भी खाना दिया। ये तो सरस्वती की आदत थी। कुछ समय तक ट्रेन में शांति रही। सिर्फ ट्रेन के चलने की आवाज़ और हॉर्न की आवाज़ ही आ रही थी। तो वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर में? सरस्वती शांति भंग करते हुए पूछी। मैं, मम्मी, पापा, छोटी बहन और बस हम ही हैं, करण ने जवाब दिया। तुम्हारे घर में और कौन है? करण ने फिर सवाल करा। सरस्वती ने कहा, मैं अकेली रहती हूँ। करण कारण पूछता, इससे पहले सरस्वती ने बात बदलते हुए पूछा, ये लंबे बाल तुम्हें परेशान नहीं करते क्या? नहीं, करण ने जवाब दिया। तुम्हारे तो मुझसे भी बड़े हैं, करण ने कंस करते हुए कहा। सरस्वती सिर्फ मुस्कुराई, जबकि करण को लगा था कि वो हंसेगी। काफ़ी समय गुजर चुका है। ट्रेन अपने नए स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन की खिड़कियां फिर खुलती हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ करने में या खाने में लग गए, पर करण तो वहीं बैठे जिस सरस्वती को देख रहा है। और सरस्वती की कल्पना के पुल फिर से बंधने शुरू होते हैं। नाम तो जगह का आज़ाद बाग है, पर यहाँ कुछ भी तो आज़ाद नहीं है। देखो ना, उस कुत्ते को गले से बांध रखा है। क्या ये आज़ादी है क्या? यहाँ के पंछियों को पिंजरे में कैद करके रखना, ना दोस्त, ये आज़ादी नहीं है। सरस्वती से दोस्त सुनकर करण और मुस्कुरा दिया, पर सरस्वती की कल्पनाएं जारी थीं। ये देखो, यहाँ कुछ लोग आज़ाद होके भी बंधे हुए हैं। तुम उस आदमी को देखो, मोबाइल में ऐसे लगा है जिसे सज़ा मिली हो। उस लड़की को देखो, कब से बाल संवारने में लगी है जैसे इसी को जंजीर बैठे हैं। और उस दुकान वाले अंकल को तो देखो, दुकान ने ऐसा बांध रखा है कि दुकान छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते। क्या ये आज़ादी है? ट्रेन दोबारा अपनी अगली मंजिल की ओर चलती। इस बार सरस्वती डरी नहीं, बल्कि फटाक से खिड़की बंद कर दी और ऐसे मुस्कुराई जैसे ज़िंदगी की बहुत बड़ी जंग मंजिल जीत ली हो। कुछ समय बाद चाय करते हुए चाय वाला आया। मैडम चाय? नहीं, सरस्वती ने बोला। चाय वाला करण की तरफ करते हुए बोला कि करण ने हामी में सर हिला दिया। चाय वाले ने जैसे ही चाय की केतली से चाय
कप में उड़ना शुरू करा। सरस्वती फिर सहम गई और चाय वाले को जाने को बोलने लगी। सरस्वती बहुत डर गई थी। करण ने चाय वाले को जाने को कहा। चाय वाला तो चला गया, पर सरस्वती काफ़ी समय तक सहमी रही। शाम हो चुकी है, सीलम नगर आ गया है, हवा ठंडी हो चुकी है। सरस्वती और करण भी बाकी सभी लोगों के साथ ट्रेन से उतरे। सरस्वती बिना कुछ बोले निकाश वाले रास्ते से चली गई। आज़ाद बाग से सीलम नगर तक उन दोनों के बीच कुछ भी बात नहीं हुई थी। करण भी सरस्वती के पीछे गया। वो उससे बात करना चाहता था, पर सरस्वती उसे कहीं भी नहीं मिली। करण अगली सुबह वापस जाने के लिए फिर स्टेशन पर पहुंचा। वो सरस्वती का इंतज़ार कर रहा था। उसे यकीन था कि वो आएगी। आखिर वो भी तो करण के शहर में रहती थी, उसने बताया तो था। काफ़ी इंतज़ार के बाद सरस्वती आई। वो भागती हुई आ रही थी और घबराई हुई थी। स्टेशन पे से तेज एक्सप्रेस बड़ी तेज़ी से गई और सरस्वती ने तेज़ से चीखी कि स्टेशन पे खड़े सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। आखिर हुआ क्या था सरस्वती को, उसकी हंसी को, उसके डर का राज क्या था? आज जनवरी का दिन है। सूरज जी खासी धूप दे रहा है। पार्क में लोग धूप का लुत्फ़ उठा रहे हैं। आखिर ठंड के मौसम में किसको अच्छी नहीं लगती धूप। वहीं पास में एक लड़की करीब 2 साल की उम्र वहाँ पर खेल रही है और पास में लगे बेंच पे सरस्वती बैठी उस लड़की को निहार रही है। लड़की सरस्वती को मम्मी कह के बुला रही है। तभी सरस्वती का फ़ोन बजता है, जिस पर नाम आता है करण। फ़ोन उठाते ही करण की आवाज़ आती है, हमारी बेटी को लेकर घर आ जाओ, मैं घर पहुंच गया। करण और सरस्वती की शादी हो चुकी है। सरस्वती को वो दिन याद आते हैं जब सरस्वती ट्रेन के तेज़ी से गुजर जाने मात्र से डर गई थी। तभी करण, जो वहाँ बैठ के चाय पी रहा था, वो दौड़ता हुआ आया और सरस्वती को थाम लिया। सरस्वती ने करण के इस आश्रय को महफूज समझा और शांत हुई। थोड़ी देर बाद करण और सरस्वती की ट्रेन आई और वो उसमें सवार हुए। सरस्वती अब शांत लग रही थी, तो करण ने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अब सरस्वती ने सब कुछ बोलना आरंभ किया। वो उसके माँ बाप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके पिता ट्रेन विभाग में अफसर थे। यही काम करके सारी ज़रूरतें हमारी पूरी होने लगी थी। हमें किसी चीज़ की कोई कमी या ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। मेरी एक छोटी बहन भी है, या थी। इतना बोलते ही सरस्वती रोने लगी। करण कुछ पूछ पाता या बोल पाता, सरस्वती वहाँ से उठकर चली गई। करण ने इस वक्त उससे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। पूरा सफ़र करण की चिंता, सोच को बढ़ावा दे रहा था। वो जानना तो चाहता था सरस्वती के बारे में, मगर उसे सही वक्त नहीं मिल रहा था। इसी वक्त के इंतज़ार में ट्रेन उनकी मंजिल तक पहुंच गई। करण उतरा तो सरस्वती उसकी नज़रों के सामने थी, पर वो कुछ बोल ना सका और जाने लगा तो सरस्वती ने उसे रोक लिया। दोनों पास वाले बेंच पर जाकर बैठ गए। सरस्वती ने आगे बोला, सब कुछ मिलकर ठीक चल रहा था। मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे एक अवसर मिला था सीलम नगर में, एक नाटक कंपनी में। उसी के लिए मैं पूरे परिवार को लेकर गई थी। जैसे ही हम सीलम नगर पहुँचे, ट्रेन पटरी से उतर गई। उसमें मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। तभी से मैं ट्रेन को चलते हुए देखती हूँ तो मुझे मेरे माँ बाप की आत्मा नज़र आती है, जो बहुत खौफनाक होती है। मैं कहीं भी देखती हूँ, चाहे वो ट्रेन से बाहर या रेलवे स्टेशन पर, वो लोग मुझे हानि पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मेरी वजह से ही उनकी मौत हुई हो। इसके लिए
मैंने काफ़ी सारे साइकेट्रिस्ट से मीटिंग करी। मुझे लगता था कि ये मेरे दिमाग की गड़बड़ है और उन्होंने भी मुझे ऐसा ही बोला। लेकिन 3-4 महीने की ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कहा इसमें मेरे दिमाग की कोई गड़बड़ नहीं है, ये सब मेरे साथ खार सो रहा है। इसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड से कांटेक्ट करके एक जाने माने पंडित जी का पता करा, जिन्होंने भूत प्रेतों की कई प्रॉब्लम फेस करी थी और उन्हें ठीक भी करा था। पंडित दीनानाथ जी, मैं उनके पास गई। लेकिन जब मैं उनसे मिली और उन्हें अपनी सारी दिक्कतें बताई तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन तो दिया कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन 4-5 महीने बाद आज भी जब भी मैं बाहर देखती हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि मेरी ये दिक्कत ठीक है या नहीं, क्योंकि अब तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती खिड़की से बाहर भी देखने की। इसलिए मैं अपनी आंखें बंद ही रखती हूँ। और जब भी मैं सीलम नगर गई तब तो मेरे साथ ऐसी घटना ज़्यादा होती है। अब मैं क्या करूँ। इसके बाद करण ये सब बातें सुनने के बाद उसे अपनी बुआ के पास ले जाता है, क्योंकि यही दिक्कत उसकी बुआ को भी थी। लेकिन उसकी बुआ का इलाज हो चुका था और उसकी बुआ अब बिल्कुल ठीक थी। जब ये सारी दिक्कतें वो करण की बुआ को सुनाती हैं तो उसकी बुआ तुरंत उसे एक जाने माने पीर बाबा के पास ले जाती है, जो काफ़ी पहुँचे हुए पीर थे। उन्होंने उसे एक मांत्रिक तावीज़ दिया जिसे उसने गले में डाला और पीर बाबा ने कहा जब तक ये तावीज़ तेरे गले में है तब तक तुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा और ना कुछ ऐसा सुनाई देगा। लेकिन थोड़े टाइम तक तुझे खुद पे विश्वास रखना होगा, खुद पे हिम्मत रखनी होगी और करीब 3 दिन तुझे उस ट्रेन में ट्रैवल करना होगा। दोपहर के 2 बजे जब उनकी मृत्यु हुई थी वो तुझे तीनों टाइम दिखाई देंगे, लेकिन उस 3 दिन के बाद वो तुझे कभी दिखाई नहीं देंगे। ये मेरी शर्त है। उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब करण और सरस्वती ने तीनों दिन ऐसा करा। सरस्वती पहली बार में तो इतना घबरा गई थी कि वो ट्रेन की गद्दी के नीचे छुप गई। लेकिन करण के प्यार और हिम्मत की वजह से उसने वो सब फेस करा। दूसरे दिन भी उसने फेस करा और तीसरे दिन के बाद उसे वो कभी दिखाई नहीं दी है। और शायद अब सरस्वती समझ रही थी कि उसे ताबीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो अपनी हिम्मत पर कंट्रोल कर चुकी थी और अपने डर को काबू। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। 1 घंटे बाद मोनू और रानी अब नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वह दृश्य चल रहा था। थोड़ी देर बाद रानी बोली, अब हमें कैसे पता चलेगा वो शैतान कौन है और क्या चाहते हैं। मोनू थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अचानक बोला, वो बाबा जो हमें इस रिजॉर्ट के बाहर मिला था, याद है तुम्हें? वो जो हमें अंदर जाने से मना कर रहा था। रानी ने कहा, हाँ, लेकिन उनका पता हमारे पास नहीं है, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। मोनू ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने उनके बैग को देखा था जिस पर लिखा था सोमराज बाबा, पता शिव मंदिर केशवराज, दिल्ली। रानी ने कहा, वो मंदिर तो ज़्यादा दूर नहीं है, हमें जल्दी चलना चाहिए। मोनू ने कहा, हाँ चलो, हमें इस रात से पर्दा उठाना ही होगा। दोनों उस जगह पर जाते हैं और पूरे मंदिर को छान मारते हैं, लेकिन उनको बाबा नहीं मिलते। वे निराश होकर जाने लगते हैं। तभी एक आवाज़ से वे रुक जाते हैं। आखिर मुझे ढूंढते हुए तुम लोग आ ही गए। मुड़कर देखा तो वही साधु खड़े थे। वे उनके पास जाकर आग्रह करने लगे, बाबा जी हमारी मदद कीजिए, उन शैतानों ने हमारे दोस्तों को मार डाला। ये तो होना ही था। खैर, अब चलो देखते हैं उनको ख़त्म करने का उपाय।
वे उन दोनों को एक झोपड़ी नुमा घर में अंदर की तरफ ले गए। वहाँ कुछ और भी साधु ध्यान कर रहे थे। वे कुछ देर तक उनसे बातें करते रहे। फिर वे सभी तैयार होकर पूजा की सामग्री रखने लगे और फिर बाहर आए। बाबा ने कहा, चलो अब देखते हैं उनको। वे सभी उस रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। जाते जाते रात के 10 बज चुके थे। उस कमरे में अजीब सी मनुष्य छाई हुई थी, जिससे पूरा कमरा भयानक लग रहा था। वे उस कमरे में एक हवन कुंड का निर्माण करके उनके चारों कोने में बैठ गए और एक विशेष भभूत से एक घेरा का निर्माण कर लिया और हवन कुंड में आग जलाकर मंत्र पढ़ने लगे। मोनू और रानी एक जगह पर खड़े होकर वह सब देख रहे थे। हवन कुंड में आग की लपटें तेज होती जा रही थी, जिससे उस घेरे में एक कवच का निर्माण हो जाता है। फिर वह सोमनाथ बाबा मंत्रोच्चारण करते हुए बोले, इस कमरे में मौजूद जो भी शक्तियाँ, जो भी प्रेत पिशाच हैं, आओ मेरे सामने आओ। थोड़ी ही देर बाद उस खून से सने दीवार से 5 काली रूह बाहर आए। एक बार उन्हें देखकर वे बाबा भी डर गए। फिर संभल कर बोले, हे शैतानों, तुम लोगों ने बहुत लोगों को मारा है, अब समय आ गया है तुम्हें मुक्ति दिलाने का। वह मन में एक मंत्र का जाप करते हैं। फिर अपने झोले से एक बोतल निकालते हैं। सुनो काली शक्तियों, तुम सब इस हवन कुंड में जलना नहीं चाहते हैं तो इस बोतल में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उसे सुनकर वे शैतान मुस्कुराने लगे। फिर अचानक भयंकर रूप लेकर उन सभी साधुओं पर टूट पड़े, जैसे आज तक उन्होंने कोई दावत ना करी हो। हवन कुंड पूरा नष्ट हो गया और वे साधु वहाँ से भागने लगे, लेकिन शैतान उन्हें जिंदा खाने लगे, उनके मांस को नोचने लगे। वे चिल्लाते रहे और थोड़ी देर बाद वे शांत हो गए। ये सब देखकर रानी बेहोश हो चुकी थी और मोनू खड़ा खड़ा डर से काँप रहा था। डर के मारे वह वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था। वे शैतान उन साधुओं के बची हड्डियों को वहाँ पर फेंक कर खड़े हुए और एक भयानक मुस्कान के साथ मोनू की ओर बढ़े और उसके एक कदम करीब आकर उसे घूरते रहे। फिर अचानक से गायब हो गए। मोनू वहाँ डर के मारे आग बंद किए हुए खड़ा था। जब काफ़ी समय तक कोई हलचल नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने उन साधुओं की कटी-पटी लाश और हड्डियां दिख रही थी और अपने पैरों के नीचे रानी को बेहोश पाया। वह उसे बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर लाया और तेज़ी से अपने घर चला गया। फिर रानी को होश में लाया। रानी उस भयानक हादसे को भुला नहीं पा रही थी। मोनू उसे एक गिलास पानी देकर रिलैक्स होने के लिए कहा, लेकिन वह खुद अंदर से काफ़ी डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों ठीक हो गए तो मोनू हैरानी के साथ बोला, रानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। रानी ने कहा, वो क्या? मोनू ने बताया, यही कि वो शैतान बड़े बड़े तांत्रिकों को मार डाला, हमारे दोस्तों को मार डाला, लेकिन 2 बार हमें क्यों जिंदा छोड़ दिया उन्होंने? रानी ने कहा, हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें मार नहीं पाए इसलिए हमें छोड़ दिया? मोनू ने कहा, क्या पता। वो दोनों सोफे पर बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी मोबाइल का रिंगटोन बजा। हेलो, कौन? हेलो मिस्टर सोनू बात कर रहे हो? उधर से आवाज़ आई। जी हाँ, मैं मोनू बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कौन? जी, मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ, मेरा नाम हिमांशु है। आपने मेरे सेक्रेटरी से बात की थी, उधर से जवाब आया। मोनू ने कहा, ओह हाँ हाँ हाँ, मैंने ही फ़ोन किया था। जी, हमें एक मदद चाहिए। प्रोफेसर हिमांशु मोनू से कहते हैं, देखो मोनू, बताए डिटेल्स और वो वीडियो से ये तो पक्का है कि ये केस कोई आम केस नहीं है। मैंने आज तक 99 केस लीड करे हैं और जीत हासिल की है।
अब मैं एक आखिरी केस लड़ूंगा जो बाकी सभी केसों से अलग है। मोनू ने कहा, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी। ओके, आप अपना पता मुझे ईमेल कर दीजिए। 1 घंटे के बाद प्रोफेसर साहब की गाड़ी मोनू के घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में एक बैग और सूट बूट के साथ आंखों में काला चश्मा लगाए गाड़ी से उतरा। मोनू ने कहा, आइए प्रोफेसर जी। वो उनको लेकर घर के अंदर जाते हैं। उस कमरे के गेट का स्पर्श होते ही प्रोफेसर रुक गए। चश्मे को निकालते हुए उस घर को देखने लगे। मोनू ने तभी पूछा, क्या हुआ सर? प्रोफेसर ने कहा, मुझे तुम्हारे घर से किसी रहस्यमय शक्ति का आभास हो रहा है। क्या तुम्हारे घर में रहस्यमय चीज़ है? मोनू ने कहा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। प्रोफेसर ने कहा, चलो छोड़ो, अंदर चलते हैं। वो तीनों अंदर जाते हैं। चाय का कप हाथ में लेते हुए प्रोफेसर साहब बोले, हाँ तो मोनू, मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पिता एक महागुरु थे, इसलिए उन्होंने मुझे सभी विद्याएं सिखाई, जैसे काली शक्तियों को वश में करना, उनको मुक्ति दिलाना, वगैरह वगैरह। इसके साथ मुझे विज्ञान भी बहुत पसंद था, इसलिए आज मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ साथ एक तांत्रिक और एक वैज्ञानिक भी हूँ। शायद यही कारण है कि आज तक मैंने कभी कोई भी केस नहीं हारा। लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी जितना उन 5 शैतानों में है। वो हमारे सोच से भी परे हैं। मैंने तुम्हारे भेजे वीडियो को ध्यान से देखा है। उन रूहों को देखकर लगता है वह हमारे ग्रह के नहीं हैं। मोनू ने कहा, इसका मतलब वो ब्रह्मांड से आए हैं? प्रोफेसर ने कहा, हाँ हो सकता है। अब मैं तुमसे शुरुआत से जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ था। मुझे उस दिन से आज तक की सभी घटनाओं के बारे में सारी बातें बताओ। मोनू उन्हें उस रिजॉर्ट में जाना और उन सब हादसों के बारे में बताता है। प्रोफेसर कहते हैं, इसका मतलब वो तांत्रिक भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। मतलब वो हमारे सोच से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हम उनके सामने टिक ही नहीं सकते। मोनू ने कहा, तो कौन लड़ेगा उनसे? प्रोफेसर जी, क्या कोई रास्ता नहीं है? प्रोफेसर ने कहा, राम लड़ेगा उससे। राम? मोनू चौंक गया। हाँ, राम। शायद मेरे पिता को इस अनहोनी का पहले से ही आभास था, इसलिए उन्होंने मुझे एक ऐसा रोबोट बनाने के लिए कहा जिसमें उन शक्तियों को लड़ने की क्षमता हो। राम को मैंने काली शक्तियों के रूहों से, वैज्ञानिक तरीकों से और अपने मंत्र शक्ति से तैयार किया है, जिसको मैंने 40 सालों की कड़ी मेहनत से बनाया है। लेकिन मोनू ने कहा, लेकिन क्या प्रोफेसर साहब, ये तो अच्छी बात है कि कोई उनसे लड़ सकता है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है। मतलब वो बेजान है। वो तब तक पूरी तरह तैयार नहीं है जब तक उसके हाथों में उतनी ही ताकत वाला हथियार ना हो। मैंने अपनी सारी शक्तियों को मिलाकर उसे बनाया है। अब उतनी शक्ति वाला हथियार कहाँ से लाऊं? हथियार? हथियार का नाम सुनकर मोनू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर अचानक वह दौड़ते हुए अपने दादाजी के कमरे में गया और वहाँ से एक संदूक लेकर आया। प्रोफेसर ने कहा, ये तुम्हारे ये हाथ में संदूक कैसा? मोनू संदूक को खोलता है तो उसमें से एक प्रकाश बाहर निकलती है। उसके अंदर एक तलवार थी। ये तलवार? ये तलवार कहीं वही दिव्य तलवार तो नहीं जो एक महल के खनन से प्राप्त हुआ था? मोनू ने कहा, हाँ ये वही है। इसे मेरे दादाजी ने पाया था। इसमें बहुत शक्तियाँ समाहित हैं। बचपन में मैं उसे उठाकर चलाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन उठा नहीं पाता था। तब मैंने दादाजी से कहते सुना कि जब मैं इस तलवार को उठाने के लायक हो जाऊंगा तो ये खुद ब खुद मेरे हाथों में आ जाएगी। अगर तुम इस तलवार के बिना लायक हुए इसे उठाते हो तो तुम इसकी शक्ति से भस्म हो जाओगे। तब तक इंतज़ार करो। और तब से मैंने इसे उठाया नहीं, क्योंकि जान है तो जहान है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये विज़न को ज़िंदा कर सकता है।
मोनू ने कहा, देखने में क्या बुराई है, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो है भी नहीं। प्रोफेसर ने कहा, ओके चलो जल्दी से मेरे घर चलते हैं। वो तीनों तेज़ी से उनके घर की ओर जाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद वे प्रोफेसर के घर पहुंच जाते हैं। उनका घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ था। वे तेज़ी से अंदर गए। वे उन्हें कमरे में ले गए। उसे देखकर उनके मुंह से अचानक निकल गया, वाह कितना सुंदर घर है। ओह माय गॉड। वो था भी बहुत सुंदर, और उसके अंदर एक सुंदर सा रोबोट जो इतना सुंदर था जिसे देखते ही आंखें उससे हटती नहीं थी। प्रोफेसर ने बड़ी मुश्किल से राम के हाथ में वह तलवार पकड़ाया। तभी उससे एक तेज रोशनी निकली। सभी पीछे हट गए। तभी उस रोशनी से एक परछाई निकली। वह राम था। प्रोफेसर ने कहा, इसे मैंने राम नाम दिया ही इसलिए था ताकि ये बुराई पे अच्छाई की जीत का एक प्रतीक बन सके, और इसे मैं हर अच्छे काम में ये इस्तेमाल कर सकूं। और आज इसका नाम सफल हो गया। हम कामयाब हो गए, हमने कर दिखाया। तीनों खुश हो गए। अब तो इंतज़ार था राम और उन शैतानों के युद्ध का। रात की काली माँ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी एक जगह पर हलचल होने लगी। शायद उन शैतानों के तबाही मचाना शुरू हो गया था। प्रोफेसर ने असरा होके हुए बोला, राम अब तुम्हारे हवाले वतन। मेरा मतलब अब इस दुनिया को सिर्फ तुम्हें बचाना होगा। तुम तैयार हो? यस सर, आई एम रेडी टू अटैक। ओके, तो चलो समय है हमारा उन शैतानों को ख़त्म करने का। वो चारों तेज़ी से उस तरफ जाने लगे। जाफरा तफरा मची हुई थी। वहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, और उसके ऊपर 5 शैतानी रूह घूम रहे थे। राम आगे बढ़कर बोला, रुक जाओ नहीं तो पछताओगे। वापस जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। उसे सुनकर वो शैतान और भी भयानक हो गए और भयंकर आवाज़ करते हुए राम के सामने आए। तू पुतला हमें रोकेगा? ब्रह्मांड की काली शक्तियों को हम तुम्हें फाड़ कर रख देंगे। चला जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा। नहीं, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो तैयार हो जाओ अपनी मौत के लिए। वे पांचों राम पर टूट पड़े। कुछ देर बाद राम अपनी तलवार से उन सबको दूर फेंक दिया। करीब 20 मिनट तक युद्ध चला। तभी राम ने एक जोरदार वार किया और एक शैतान को मार गिराया। अपने साथी की हालत को देखकर वो शैतान आग बबूला हो गए, और वो चारों एक साथ राम पर वार किए। तभी राम के हाथ से तलवार दूर जा गिरी और उन शैतानों ने फ्यूज़ डाउन कर दिए, जिससे राम वहीं गिर पड़ा, और फ्यूज़ डाउन होने की वजह से वो ऑफ हो गया। उसे देखकर मोनू और रानी और प्रोफेसर तीनों के तीनों निराश हो गए। उनकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। तभी एक अनजान हाथों ने उस तलवार को उठाया और ज़ोर से दहाड़ता हुआ उनके ऊपर उछला। तभी उस तलवार से एक तेज़ रोशनी निकली। वह अनजान शख्स अपना पूरा जोर लगाते हुए उन शैतानों पर वार किया, और एक शैतान का सर काट कर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो तलवार को हाथ में पकड़ कर रखा था। वो अनजान शख्स मोनू ही था। दरअसल मोनू ने बचपन में उस तलवार को उठाने की कोशिश की थी, जब उसमें उस तलवार को उठाने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आज परिस्थिति या मोनू के अंदर की शक्ति की वजह से वह उस तलवार को उठा पाया, और शायद नियति भी यही चाहती थी। मोनू ने फिर एक जोरदार वार किया, जिससे वह शैतान समझ नहीं सके। मोनू के वार से एक और शैतान का सिर कटकर बिखर गया। अब सिर्फ 2 शैतान ही बचे थे। रानी और प्रोफेसर को पूरा यकीन हो गया था कि अब इन शैतानों का अंत निश्चित है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। थोड़ी ही देर बाद मोनू, रानी और प्रोफेसर हैरान हो गए। वे शैतान जिन्हें राम और मोनू ने बहुत मुश्किल से मारा था, वो पुनर्जीवित हो गए, और फिर से वे 5 हो गए। उनके अंदर ज्वाला भड़कने लगी।
वे शैतान गुस्से से मोनू की तरफ बढ़ने लगे। मोनू भी आगे बढ़ा और एक बार फिर उन शैतानों पर ज़ोरदार प्रहार किया, लेकिन उन शैतानों के वार के सामने मोनू का वार बेकार गया और मोनू का एक हाथ जख्मी हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर एक शैतान पर वार किया। उस शैतान के सर से काले रंग का खून बहने लगा, लेकिन ये क्या, वो तो फिर से जिंदा हो गया। फिर वे शैतान लेकिन ये क्या, वो तो फिर से जिंदा हो गया। फिर वह शैतान भयानक हंसी हंसते हुए एक दूसरे को देखने लगे और अचानक से वे पांचों एक शरीर में समा गए। मतलब वे पांचों एक हो गए और फिर अपने काली शक्तियों से मोनू पर जोरदार प्रहार किया। मोनू उस प्रहार का सामना न कर सका और फिर काफ़ी दूर जाकर गिर पड़ा। वह बहुत घायल हो चुका था, वह उठ भी नहीं पा रहा था। उसे घायल देखकर वे शैतान वहाँ से चले गए और फिर तबाही मचाने लगे। इधर रानी मोनू को घायल देख दौड़ते हुए उसके पास आती है। रानी रोते हुए बोली, मोनू तुम ठीक तो हो ना? हाँ रानी मैं ठीक हूँ, मोनू बहुत मुश्किल से बोला। रानी ने उसके सर अपने गोदी में रख दिया। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और मोनू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। तभी मोनू बोला, रानी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। रानी ने कहा, सो जाओ मोनू, लेकिन इतना याद रखना हम थक ज़रूर गए हैं लेकिन हार नहीं माने। तब तक मोनू की आंखें बंद हो चुकी थी। रानी मोनू को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह शायद हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था। रानी उसे जगाने की कोशिश करती रही, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वहाँ प्रोफेसर हिमांशु आए, जो इतनी देर से अपने जान से प्यारे रोबोट राम के पास बैठे हुए थे और रो रहे थे। रानी उन्हें देखकर बोली, प्रोफेसर साहब देखिए ना, मोनू आंखें नहीं खोल रहा है, क्या हुआ उसे? रानी बस एक सांस में बोल देना चाहती थी। प्रोफेसर रानी को समझाते हुए बोले, देखो रानी शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ मोनू को। प्रोफेसर मोनू को देखते हैं। उसके शरीर में बहुत जख्म हो गए थे। जब हाथ को पकड़कर दिल की धड़कन सुनने की कोशिश किया तो ये क्या, धड़कन तो बंद है। लेकिन फिर वह सीने पर अपने कान रखकर हार्ट स्पीड चेक करने लगे। इस बार चेहरे पर खुशी फैल गई। बहुत ही धीरे धीरे हार्ट स्पीड चल रही थी। प्रोफेसर को थोड़ी राहत मिली। रानी मोनू जिंदा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। प्रोफेसर ने कहा, रानी मोनू को भगवान नहीं, कोई इंसान शक्ति जिंदा रखा हुआ है। उसके शरीर को प्रोटेक्ट किया हुआ है, वरना मोनू का जिंदा रहना नामुमकिन है। रानी ने कहा, वो अनजान शक्ति कौन हो सकती है? प्रोफेसर साहब, जो मोनू को जिंदा रखा हुआ है। प्रोफेसर ने कहा, मौत का रास्ता रोक सके ऐसा तो केवल वही कर सकते हैं। प्रोफेसर का चेहरा खिल उठा। रानी ने कहा, कौन? प्रोफेसर ने कहा, पंच महागुरु, पंच महागुरु ही ऐसा कर सकते हैं। रानी ने कहा, पंच महागुरु कौन है प्रोफेसर साहब? रानी का चेहरा रहस्य से भर गया। प्रोफेसर ने बताया, बताता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें मोनू को जल्द से जल्द उसके पास ले जाना होगा। वही है जो मोनू को बचा सकते हैं। रानी ने कहा, ठीक है, हमें कहाँ जाना होगा? हिमालय के ग्लेशियरों से घिरा हुआ पंच महागुरु पर्वत। प्रोफेसर साहब, वहाँ पहुँचते पहुँचते दिन लग जाएंगे। तब तक तो तुम चिंता मत करो, मेरा दोस्त मुरली एक पायलट है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। चलो, हमें जल्द से जल्द पंच महागुरु पर्वत पर पहुंचना होगा। प्रोफेसर अपने दोस्त को फ़ोन करता है। कुछ ही देर में उनका दोस्त मान जाता है और करीब 20 मिनट के बाद एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ उनके पास आता है। रानी और प्रोफेसर मोनू को अंदर ले जाते हैं और फिर प्रोफेसर ज़मीन पर गिरे अपने बैग को उठाकर अपना हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं। हेलीकॉप्टर तेज़ी से हिमालय की ओर बढ़ता है और करीब आधे घंटे बाद हिमालय का शिखर दिखने लगा।
क्या नज़ारा था। सफ़ेद बर्फ से ढका हिमालय का दीदार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। रानी और प्रोफेसर उस नज़ारे को देखकर कुछ देर के लिए सब कुछ भुलाकर उस नज़ारे का आनंद लेने लगे। तभी हेलीकॉप्टर एक बड़े से गुफा के पास जाकर रुका। प्रोफेसर और रानी उस दुनिया से बाहर आए और हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। सामने से एक बड़ी सी गुफा दिखाई दे रही थी जो बर्फ से ढकी हुई थी। वो 5 महागुरु पर्वत था। प्रोफेसर और रानी मोनू को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाले। प्रोफेसर ने कहा, रानी, वही वही पंच महागुरु पर्वत है जहाँ पंच महागुरु निवास करते हैं। अब हमें एक पल भी गवाए नहीं, वहाँ पहुँचना चाहिए। हाँ प्रोफेसर साहब, चलिए। वो मोनू को लेकर गुफा की तरफ जाने लगे। वह गुफा जो सूर्य प्रकाश से दूर था, फिर भी उससे तेज रोशनी निकल रही थी। वो तीनों जैसे जैसे उस गुफा के पास जा रहे थे, एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा था। मन को शांति प्रदान कर रहा था और साथ ही साथ एक मंत्र पूरे गुफा में गूंज रहा था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युमृक्षयम अमृतात्। वे तीनों गुफा के अंदर प्रवेश हुए। अंदर का दृश्य शायद उनके समझ से परे था। 5 दिव्य साधु जमीन से ऊपर हवा में एक घेरा बनाकर बैठे थे और उनके मुख से एक मंत्र उच्चारित हो रहा था और उस मंत्र के साथ साथ उनके शरीर का तेज भी बढ़ा जा रहा था। उसी तेज से पूरा गुफा जगमगा रहा था। प्रोफेसर मोनू को वहीं लेटाकर आगे बढ़े और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ने लगे और बोले, हे दिव्य शक्ति प्राप्त पंच महागुरु, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। कृपया हमारी मदद करें, अन्यथा वो शैतान पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर वो पंच महागुरु धीरे धीरे ज़मीन पर आने लगे। फिर अपने आंखें खोलकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, वत्स, हमें पहले से ही ज्ञात था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। आओ, मोनू को यहाँ लिटा दो। प्रोफेसर और रानी ने वैसा ही किया। फिर पंच महागुरु उनके पास आकर गोल घेरा बनाकर वहाँ बैठ गए और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने लगे और कमंडल में रखे गंगा जल को पूरे शरीर पे झिड़क दिया और फिर से मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, जिससे वह गुफा प्रकाश से भर गया और मोनू के शरीर पर लगे चोट धीरे धीरे भरने लगे। फिर उनमें से एक महागुरु जो उन सभी से बड़ा था, वे अपने हाथ में एक दिव्य ज्योति लेकर वहाँ बैठ गए और एक मंत्र का उच्चारण करते हुए वह दिव्य ज्योति मोनू के मुंह में डाल दिया। उस दिव्य ज्योति के मोनू के शरीर में जाते ही मोनू का शरीर तेजी से ठीक होने लगा। सभी चोट पल भर में ठीक हो गए और थोड़ी ही देर में मोनू स्वस्थ होकर उठ बैठा। मोनू को स्वस्थ देखकर रानी और प्रोफेसर दोनों प्रसन्न हो गए और 5 महागुरु भी मोनू ने प्रणाम किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें सदा खुश रहने का आशीर्वाद मिला। लेकिन इस समय मोनू, रानी और प्रोफेसर तीनों के मन में सवालों का पहाड़ था, जिसे महागुरु देखकर बोले, हमें पता है तुम सभी के मन में बहुत से प्रश्न हैं जिसका उत्तर पाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी एक एक करके अपने चिंता को व्यक्त करें। तब रानी बोली, हे पंच महागुरु, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं। तब महागुरु बोले, हम पंच महागुरुओं को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। हमारे तप साधना से हमें पहले ही ज्ञात था कि वे शैतान फिर आएंगे और मोनू का यह हाल होगा। फिर प्रोफेसर बोले, महागुरु, आपने मोनू को अपने आत्मशक्ति से जीवित क्यों रखा, और वो दिव्य ज्योति क्या है जिससे आपने मोनू को जीवित किया। महागुरुओं ने कहा, ब्रह्मांड की काली शक्तियों का सामना करना हर किसी की बस की बात नहीं है और हमारे सिवा मोनू ही था जो उनका सामना कर सकता था। इसलिए मोनू को हमने मृत्यु के आगोश में जाने नहीं दिया और वो दिव्य ज्योति हमारे हजारों सालों के साधना का फल था, जिससे मोनू जिंदा हो गया। उस दिव्य ज्योति से
मोनू और उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। फिर मोनू को अपने विचारों में खोया देखकर महागुरु बोले, क्या हुआ मोनू, क्या सोच रहे हो? महागुरु, मैं सोच रहा हूँ कि ये काली शक्तियाँ कौन है, ये इतना शक्तिशाली और बलशाली है, आखिर इनका रहस्य क्या है? महागुरु बोले, ब्रह्मांड की काली शक्तियाँ। आज से हजारों करोड़ों साल पहले हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ शैतान आए। वो आकाश गंगा से पैदा हुए सबसे शक्तिशाली शैतान थे, जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन था। और इसलिए वो सभी ग्रहों में अपना अधिकार जमाना चाहते थे, खासकर पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ अनेक दुर्लभ शक्तियों का भंडार है। वे पृथ्वी पर अपना प्रकोप दिखाने लगे। वहीं दूसरी और अनंत शक्ति ने पंच महागुरु का निर्माण किया, जो उन शैतानों से लड़ सके। और साथ ही साथ उन्होंने 5 अद्भुत हथियार का निर्माण किया। उन 5 दिव्य हथियार का अलग अलग गुण थे, जिसे वे 5 महागुरु प्रयोग कर सकते थे। लेकिन जब उन 5 हथियारों को सही सलामत एक में सम्मोहित किया जाएगा, वो एक दिव्य त्रिशूल में बदल जाएगा, जिसकी शक्ति अनंत अपार होगी। लेकिन पंच महागुरु उन 5 हथियार का इस्तेमाल अलग अलग ही कर सकते थे, क्योंकि पंच महागुरु में उतनी शक्ति नहीं थी कि वे उस त्रिशूल की शक्ति को संभाल सकें। इसलिए उन हथियारों से वे उन शैतानों को सिर्फ कैद कर सकते थे। कैद इसलिए क्योंकि उन शैतानों का अंत उस दिव्य त्रिशूल से ही हो सकता था। उन हथियारों को लेकर वे 5 महागुरु उन शैतानों का सामना करने गए, और 10 दिनों के लगातार युद्ध करने के पश्चात आखिरकार उन पंच महागुरुओं ने शैतानों को कैद ही कर लिया और उसे हमारे ही देश में छुपा दिया। मोनू बीच में बोल पड़ा, पर महागुरु, जब कैद कर लिया था तो उसे इस पृथ्वी से दूर कर देना चाहिए था ना? नहीं, अगर उन्हें पृथ्वी से बाहर कर देते तो आकाश गंगा में मौजूद शक्तियाँ उसे आज़ाद कर देते और फिर वे लौट आते। रानी ने कहा, तो अगर उन शैतानों को कैद कर लिया था तो फिर से आज़ाद कैसे हो गए? उन्हें आज़ाद किसने किया? तब महागुरु बोले, तुमने। रानी आश्चर्य से, मैंने? महागुरु ने बोला, हाँ, तुमने उन शैतानों को आज़ाद किया है। रानी ने कहा, नहीं महागुरु, मैं उन्हें आज़ाद क्यों करूँगी? याद करो, 2 साल पहले तुम एक रिसर्च टीम के साथ एक बहुत पुराने महल में गई थी, जहाँ तुम एक जादूगर के कमरे में चली गई और एक खंबे को देखने लगी और उसे छूने लगी। उसी खंबे में वे शैतान कैद थे, जो तुम्हारी वजह से बाहर आ गए। ओह, तो वही शैतान थे। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ़ कर दीजिए महागुरु, मेरी वजह से। महागुरु बीच में बोले, कोई बात नहीं, ये तो एक ना एक दिन होना ही था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तभी मोनू बोला, महागुरु, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब वो इतने शक्तिशाली बलशाली है, जिसने मेरे दोस्तों को मार दिया, उन साधुओं को एक पल में टुकड़े टुकड़े कर दिए और ना जाने कितनों को मार दिया, लेकिन हमें क्यों छोड़ दिया? क्यों वो हमें नहीं मार सके? क्या रहस्य है? मेरे को समझ में नहीं आया महागुरु। तब महागुरु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। जिन महागुरुओं ने उन शैतानों को कैद किया था, उसी पंच महागुरुओं के 2 महागुरुओं में तुम दोनों वंशज हो। हम और 5 महागुरु के वंशज? मोनू रानी आश्चर्य से बोले, हाँ, आदि महागुरु और अनादि महागुरु के तुम दोनों वंशज हो, और यही कारण है उनकी शक्तियों का कुछ अंश तुम्हारे पास है, जिससे वे शैतान तुम्हें मार नहीं पाए। मोनू ने कहा, तो आखिरकार वे शैतान चाहते क्या हैं? महागुरु ने कहा, उनके 2 ही मकसद हैं। पहला, उन 5 दिव्य हथियार को हासिल करना, ताकि कोई और दोबारा उन्हें नहीं मार सके या ना कैद कर सके। और दूसरा ये कि ब्रह्मांड में उनके जैसे अनगिनत शैतान हैं। ये शैतान तो बस उनके प्यादे हैं, असली शैतान तो कोई और है। वो उन 5 दिव्य हथियार से ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आने वाले द्वार को खोलना चाहते हैं, ताकि वे पृथ्वी पर राज कर सकें
और यहाँ दफन असीमित शक्तियों को हासिल कर सकें। मोनू ने कहा, ओह नहीं, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? महागुरु ने कहा, एक ही रास्ता है। उन शैतानों का हाथ दिव्य त्रिशूल लगने से पहले हम उस त्रिशूल को पा लें और हम 5 महागुरु उन शैतान को कैद कर सकें। कैद? कैद क्यों? उन्हें हमेशा के लिए मार क्यों नहीं सकते? क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो उन 5 दिव्य हथियार से बने दिव्य त्रिशूल की संपूर्ण शक्तियों को ग्रहण कर सके। अगर कोई उस त्रिशूल को धारण कर लेता है तो उन शैतानों का अंत करना संभव है, लेकिन उस त्रिशूल के संपूर्ण शक्तियों को आज तक किसी ने भी ग्रहण नहीं कर पाया है। अगर कोई उन मड़ियों को धारण करता है बिना लायक होने बावजूद, तो वह जलकर खाक हो जाएगा, और जो उन मड़ियों को धारण कर लेगा वही कहलाएगा ब्रह्मांड का रक्षक। महागुरु थोड़ा रुके और फिर बोले, हम 5 महागुरु बस उन 5 दिव्य हथियार का कुछ अंशी उपयोग कर पाते हैं जिससे उन शैतानों को कैद कर सकें। रानी ने कहा, और अगर वो शैतान मणि पाने में कामयाब हो गए तो? तब सब कुछ तबाह हो जाएगा। वे शैतान हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और पृथ्वी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे और कोई उन्हें नहीं रोक पाएगा। ओह नो, ये तो सच में बहुत खौफनाक होगा, रानी घबराते हुए बोली। हाँ, और क्या जानना चाहते हो तुम? महागुरु बोले। हाँ, मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। प्रोफेसर, जो इतने समय से चुप थे, वे बोले। जब राम ने एक शैतान और मोनू ने 3 शैतानों को मार दिया था तो वे पुनर्जीवित कैसे हो गए? वो इसलिए कि जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, चिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इन 5 तत्वों के मिलन के बिना मानव शरीर का निर्माण असंभव है। वैसे उनका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन हमारे निर्माण से अलग, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सी काली शक्तियाँ समाहित हैं और वहाँ के जीवों में भी। इसलिए वे अपने 5 तत्व को 5 रूपों में विभक्त कर लेते हैं। मतलब एक शैतान 5 का रूप ले लेते हैं। और सभी जानते हैं कि न जल को मारा जा सकता है और ना ही बाकी के तत्वों को। प्रोफेसर ने कहा, मतलब वो 5 शैतान नहीं है, एक ही शैतान है। मोनू ने कहा, इसका मतलब हम उन्हें कभी भी नहीं मार पाएंगे। महागुरु ने कहा, नहीं, उन्हें मारा जा सकता है जब वो 5 शैतान अपने मूल शरीर में सम्मोहित हो जाएंगे। मतलब वो एक शरीर में हो जाएंगे, तब उन्हें मारा जा सकता है। लेकिन जब वो एक शरीर में समा जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे और उन्हें सिर्फ दिव्य त्रिशूल से ही मारा जा सकता है। लेकिन वो इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि एक ही शरीर में सम्मोहित होकर हमें मारने का मौका दें। मोनू ने कहा, तो अब आप ही बताइए, उन शैतानों को कैसे कैद करें? महागुरु ने बताया, इसके लिए तुम्हें उन शैतानों से पहले 5 दिव्य हथियार तक पहुंचना होगा, जिससे हम 5 महागुरु अपने इतने सालों की शक्ति से उन शैतानों को एक शरीर में ला पाएँ। फिर उसे 5 दिव्य हथियार से कैद करेंगे। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, इसमें हम सबकी जान भी जा सकती है। मोनू ने कहा, हमारे जितने कितने सांस